साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार जी हैं, जो आज हमारे साथ में चर्चा करने के लिए, और क्यों हम इनके साथ में, इसका क्या विशेष कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से चुनाव लड़ती है, तब से प्रचंड से जीत हासिल हो रही है हर जगह। तो हमारे साथ में अध्यक्ष जी हैं, हम अध्यक्ष जी से चर्चा करेंगे कि आगे की क्या तैयारी है अध्यक्ष जी की 27 में, और कितनी प्रचंड जीत हुई है। नमस्कार अध्यक्ष जी। जैसा आप जो है अभी देख रहे हैं, आज के जो परिणाम आए हैं, निश्चित रूप से हम सब लोग कह सकते हैं कि ये परिणाम मोदी जी पर जनता का अटूट विश्वास, एनडीए पर अटूट विश्वास, साथ में जो एनडीए सरकार ने काम किए बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं को सुरक्षा दी, युवाओं को रोजगार दिया और किसानों का सम्मान किया, और हर वर्ग को साथ में लेकर एनडीए सरकार बिहार में चली। उसी का नतीजा है कि आज ये प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई है। हम देखते हैं और सुनते थे कि बिहार में एक जंगल राज, इतना भयानक राज होता था कि उदाहरण पूरे देश में उसके दिए जाते थे कि बिहार में लोग दिन दहाड़े लूट हो जाती है, दिन दहाड़े अपहरण हो जाते हैं, हत्या हो जाती है, मतलब गुंडागिर्दी एक चरम सीमा पर। बिहार की जनता ने वो सब देखा और उसका एहसास है उनको कि आज एनडीए की सरकार, जो पहले गुंडाराज की सरकार थी, उससे आज बहुत बेहतर सरकार है। साथ में भ्रष्टाचार के मामले में भी, चारा घोटाला हो, मतलब बहुत सारे घोटालों के लिए प्रचलित उनका विख्यात हैं वो ऐसी सरकारें। चाहे कांग्रेस उनके गठबंधन में, वो भी घोटालेबाज हैं, और तेजस्वी की पार्टी वो भी घोटालेबाज पार्टी है। तो गुंडाराज और भ्रष्टाचार दोनों के खिलाफ पब्लिक ने मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी एनडीए को, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी ही लहर चल रही है। लगातार हम लोग कार्यकर्ताओं के दम पर, कार्यकर्ताओं के हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं कार्यकर्ता हमारे, और केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाएं, प्रदेश सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाएं, उन सब को लेके हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और इसका ही हमें आशीर्वाद जनता देती है। अध्यक्ष जी, जैसे आज प्रचंड जीत आपको मिली है बिहार में, तो नतीजे यानी रुझान शुरू में ही पता चल गया था कि प्रचंड जीत मिलेगी। अब आगे चल के कहाँ कहाँ की आपकी तैयारी है? क्या ये परिणाम आगे चल के और भी जहाँ चुनाव होंगे तो वहाँ भी मिलेंगे, और क्या इसकी प्रकार से आप देखते हैं? बिल्कुल मिलेंगे जी। तो आप देख रहे हैं कि लगातार देश की जनता मोदी जी पर विश्वास कर रही है, उनको आशीर्वाद दे रही है। उनकी योजनाओं की बात करें हम तो घंटों लग जाएंगे। जी, सही है बात। आयुष्मान योजना हो, उसके माध्यम से कितने करोड़ों लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, परिवारों को। उज्ज्वला योजना हो, अध्यक्ष जी, घर योजना हो, बहुत सारी योजनाएं हैं। और अध्यक्ष जी, एक ही बात की हम चर्चा करते हैं कि अदर जो पार्टियां हैं वो जो कहती हैं कि हरिजन और बैकवर्ड को नहीं चाहती है, ये सामान्य की पार्टी, ऐसा क्या इसमें क्या बिलीव करते हैं? आज जैसे पार्टियों के पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, वो भटकाने का काम करते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को लेके, जी, हर किसी व्यक्ति की चिंता करके चलती है, और उसी का नतीजा, जी, रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है और सब लोग हमारे साथ हैं। जी, ये नतीजे दिखाई दे रहे हैं उस प्रकार। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी की सबसे खूबसूरत और अच्छाई बात ये है कि एक व्यक्ति विधायक से एक जानकारी नहीं होती कब वो मुख्यमंत्री बन जाए। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जी। मैं भी एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता रहा। जी। बूथ अध्यक्ष भी रहा मैं, और आज इतनी बड़ी विश्व की एक नंबर की पार्टी है। झांसी महानगर जैसे महानगर का अध्यक्ष पार्टी ने बनाया, तो बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। बहुत बड़े बड़े दायित्वों पर हमारे जो
कार्यकर्ता बड़े दायित्वों पर हैं, वो सब बूथ से लेकर हमारे यहीं भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि बूथ अध्यक्ष भी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता है और बन सकता है। अन्य दलों में ऐसा न तो संभव है, परिवारवाद है। आप देखते हैं जी कि यहाँ अखिलेश यादव हैं तो उन्हीं के ही आगे जो है परिवार, वही उन्हीं में से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। गांधी परिवार है तो या तो खुद बनेंगे या कोई उनका प्रतिनिधि बनेगा ऐसा कि जो उनके हिसाब से ही चलेगा। अध्यक्ष जी, ऐसे आपने कभी सोचा था कि हम इस पद पर पहुँचेंगे? नहीं, बिल्कुल भी। बहुत ऐसे मैं जो है नहीं। नंबर 9 का रहने वाला हूँ जी। और कभी नहीं सोचा था मैंने कि पार्टी इतने नहीं, बड़े। जैसे आपको ये अध्यक्ष का पद मिला तब आप रेस में थे इसकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि हमारा नेतृत्व हर कार्यकर्ता का काम देख रहा है जी। और कार्यकर्ता की पहचान उनको है और नेतृत्व जो भी तय करता है वो हर कार्यकर्ता को मान्य होता है। हमसे भी बहुत सारे योग्य कार्यकर्ता हैं जो सब लोग भी हमसे अच्छा जिलाध्यक्ष ही चला सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक पद है तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन लगातार ऐसे अपने बूथ पर काम करने वाले, वार्ड में काम करने वाले, मंडल में काम करने वाले कार्यकर्ताओं जी पार्टी लगातार सम्मान करती है और पार्टी लगातार कहीं ना कहीं उनको उचित स्थान देती है। अध्यक्ष जी, आगे की 27 की क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। तैयारी हम करने लोगों नहीं को पड़ती? तैयारी करना नहीं, क्योंकि हम लोग हमेशा जनता के बीच में हैं। जी। हम लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, जी। अभियानों के माध्यम से, अपनी सरकारों की योजनाओं के माध्यम से हम जी। लोग हमेशा जनता की सेवा में, उनके साथ, उनके हर सुख दुख में उनके साथ हमेशा रहते हैं। इसीलिए हम सबको बहुत तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार का प्रेम स्नेह जनता का हम सब लोगों को मिलता है, कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का उत्साह है, उससे निश्चित रूप से लगता है कि आने वाले समय में 2027 उत्तर प्रदेश में हम लोग जिस प्रकार से बिहार में आज प्रचंड परिणाम जीत आए, लिए। और ऐसे ही परिणाम आपको उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे। अध्यक्ष जी, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं लास्ट में कि आप जितने भी चुनाव जहां लड़ते हैं, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी लड़ते हैं तो आप माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्यों लड़ती है पार्टी? आगे अगर प्रधानमंत्री के बाद में फिर किसका चेहरा लेके आप जाएंगे? देखिए, मोदी जी हैं जी। उनका चेहरा है, उन्हीं के नेतृत्व में हमारे चुनाव होते हैं। जी। देश के हमारे सबसे बड़े नेता हैं पार्टी के, जी। और उनको पूरी देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है। वो प्रधानमंत्री हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना स्वाभाविक है। साथियों, हमारे साथ में चर्चा करने के लिए मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष हेमंत परियार जी, जो बिहार चुनाव में प्रचंड जीत मिली है, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। लास्ट में हम अध्यक्ष जी से एक चीज़ और जानेंगे कि 27 में क्या गठबंधन की जो सरकार है उसके आंकड़ों में कुछ अंतर आएगा या प्रचंड जीत मिलेगी, इसके बारे में? देखिए, ये तो गठबंधन का क्या विषय रहेगा, ये तो नेतृत्व का काम है जी। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, हमें लगता है कि जिस प्रकार का गठबंधन हमारा बिहार में था, यहाँ भी जिन दलों से गठबंधन है, वो सभी दल मिलकर हम सब लोग जो है उत्तर प्रदेश में जी सरकार बनाएंगे, प्रचंड बहुमत के साथ बनाएंगे। धन्यवाद।